हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 5 कार डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स को इग्नोर किया, तो आपकी कार को और आपको भारी नुकसान हो सकते हैं। आज मैं इन 5 डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आप सभी लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है चेक इंजन लाइट। अगर दोस्तों आपकी कार के डैशबोर्ड में अगर चेक इंजन लाइट ऑन हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि इंजन जो है, वो हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। इंजन में कोई ना कोई पार्ट्स में, कोई ना कोई सेंसर में कुछ तो भी खराबियाँ हुआ है, जिसकी वजह से इंजन चेक लाइट जो है वो आपकी कार के डैशबोर्ड में ऑन हो गया है और इसकी वजह से आपकी कार का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा। आपकी कार का माइलेज कम हो जाएगा और आपकी कार ठीक से तो चलेगी। आजकल की कार में सब टेक्नोलॉजी इतना आ चुका है कि कार सही से चलेगी, लेकिन आपका फ्यूल इकोनॉमी जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा आता है हैंड ब्रेक। अगर आपकी कार के डैशबोर्ड में हैंड ब्रेक का लाइट ऑन हो जाता है, तो उसके पीछे एक रीजन रहता है, एक मास्टर सिलेंडर। आपकी कार में ब्रेक मास्टर सिलेंडर रहता है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर एक टैंक रहता है जिसके अंदर ब्रेक ऑयल भरा हुआ रहता है। इसके ब्रेक ये टैंक के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर सेंस करता है कि इसके टैंक के अंदर ब्रेक ऑयल कितना है। अगर समझ लीजिए ये टैंक के अंदर आपकी कार में अगर समझ लीजिए कहीं से ब्रेक ऑयल जो है कहीं से लीकेज होना स्टार्ट हो चुका, तो यहाँ से ब्रेक ऑयल कम होते 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 एक मिनिमम लेवल तक आ जाएगा। मिनिमम लेवल से अगर आपका ब्रेक ऑयल जो है वो कम हो जाएगा, तो ये सेंसर को मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर जो है ब्रेक ऑयल कम हो गया है, खत्म होने आया है। तो वो क्या करेगा, वो ईसीएम को अपना सिग्नल भेजेगा और ईसीएम जो है वो हैंड ब्रेक का लाइट जो है वो ऑन कर देगा। हैंड ब्रेक का हैंड ब्रेक का लाइट ऑन होने से आप लोगों को इंडिकेट करता है कि आपको कि ब्रेक्स के रिलेटेड कुछ तो भी आपकी कार में प्रॉब्लम हुआ है। अगर गाड़ी चलाते वक्त आपकी कार में अगर अचानक से हैंड ब्रेक का लाइट अगर ऑन हो जाता है, तो आप लोगों को वो सबसे पहले बॉनेट खोलना है और ब्रेक मास्टर सिलेंडर है उसके ऊपर जो टैंक लगा रहता है उसका जो ब्रेक ऑयल है लेवल चेक करना है। अगर आपका ब्रेक ऑयल का लेवल बरोबर है तो भी ठीक है। अगर इसमें ब्रेक ऑयल कम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार में कहीं ना कहीं से ब्रेक ऑयल लीकेज है और आपकी अगर समझो ब्रेक ऑयल पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपका ब्रेक जो है वो फेल हो सकता है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो हैंड ब्रेक का लाइट को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर पे आता है एयरबैग का लाइट। तो अगर एयरबैग का लाइट अगर आपकी कार के डैशबोर्ड में ऑन हो गया है, तो अगर मान लीजिए, मैं तो चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, अगर मान लीजिए आपके साथ आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो यार और आपका गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, तो एयरबैग का काम क्या है कि जब भी हमारा कार जो है किसी के साथ टकराता है, कभी भी एक्सीडेंट होता है, माइनर एक्सीडेंट में एयरबैग ऑन नहीं होता है। अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एयरबैग जो है अपनी गाड़ी में वो ऑन हो जाता है, वो चालू हो जाता है। लेकिन अगर समझ लीजिए कि हमारे कार के डैशबोर्ड में एयरबैग का जो लाइट है वो अगर ऑन है, तो गलती से अगर समझ लीजिए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो वो टाइम पे हो सकता है कि आपकी कार का जो एयरबैग है वो ओपन ही ना हो, तो उसकी वजह से भी आपको जान का खतरा हो सकता है। तो अगर आपकी कार के डैशबोर्ड में अगर एयरबैग का लाइट आ रहा है, तो उसको भी आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने मैकेनिक को जाके दिखाना चाहिए। उसके बाद आता है एबीएस का लाइट 4 नंबर पे। एबीएस हम लोग कभी भी समझ लीजिए हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं और हमारा कार जो है वो काफी ज्यादा स्पीड में है, 100 120 की स्पीड में गाड़ी चल रहा है और समझ लीजिए हमारी गाड़ी के सामने अगर कोई अचानक से आ गया और हम लोग को अर्जेंट ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो उस केस में एबीएस जो है वो गाड़ी को स्लिप होने नहीं देता है। एबीएस जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ी में जो रहता है वो क्या करता है कि हमारी गाड़ी को स्लिप होने नहीं देता है। अगर आपकी कार हमारी कार में अगर डैशबोर्ड का सॉरी हमारी कार के डैशबोर्ड में एबीएस का लाइट अगर ऑन हो चुका है, तो हो सकता है कि आप ऐसे अर्जेंट में कभी भी ब्रेक मारने जा रहे हो तो आपका एबीएस जो है वो ठीक से काम ना करता हो, जिसकी वजह से वो एबीएस का लाइट ऑन हो चुका है, तो आपकी कार स्लिप होने का चांसेस है। तो अगर आपकी कार के डैशबोर्ड में कभी भी अगर एबीएस का लाइट आ रहा है, तो उसको भी आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और एबीएस का क्या प्रॉब्लम है वो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर पे आता है इंजन टेम्परेचर। इंजन टेम्परेचर का लाइट अगर आपकी कार में ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार का इंजन जो है उसका जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ चुका है। यानी कि आपका कार जो है वो आपको साइड में खड़ा करना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा कि कूलेंट लीकेज हो चुका है, रेडिएटर का फैन नहीं चल रहा है, इंजन ऑयल कम है, उसकी वजह से भी अगर आपकी कार गर्म हो सकती है। अगर आप लोगों ने ये वाला डैशबोर्ड वार्निंग लाइट को अगर इग्नोर कर रहे हो, तो आपको इंजन में भारी नुकसान हो सकता है। अगर आपकी कार का जो हेड गैस्केट है अगर वो फेल हो चुका हो, तो आपको इंजन में काफी खर्चा कराना पड़ सकता है। तो अगर आपकी कार के डैशबोर्ड में कभी भी अगर इंजन टेम्परेचर का अगर लाइट आता है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको गाड़ी अपनी साइड में खड़ा करके देख लेना चाहिए कि आपकी कार के इंजन में कूलेंट नहीं है, कहीं से लीकेज हो चुका है या फिर रेडिएटर का फैन नहीं चल रहा है। जो भी प्रॉब्लम है अगर आप लोग को नहीं समझ रहे हैं, तो मैकेनिक से कांटेक्ट करके आप अपनी कार जो है वो रिपेयर करा सकते हैं।
तो ये है वो 5 डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स, ये है वो 5 डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स जो आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब मैंने बताया यहाँ पे, अगर चेक इंजन लाइट आ रहा है तो आपको लो माइलेज मिलेगा। अगर हैंड ब्रेक का प्रॉब्लम है तो आपका ब्रेक फेल होने का चांसेस हो सकते हैं। अगर एयर बैग का प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट के होने के टाइम पे एयर बैग ओपन नहीं हो पाएगा। अगर एबीएस का प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हो तो एबीएस काम नहीं करेगा तो आपका गाड़ी स्लिप होने का चांसेस है। और अगर इंजन का जो टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर का अगर साइन आ रहा है तो आपकी कार जो है में इंजन का काम आ सकता है, उसमें आपको खर्चा कराना पड़ सकता है। तो ये 5 डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स है जो आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो, कुछ भी नई जानकारी मिली हो, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करके बताइए मुझे अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइए कि आपकी कार में कोई वार्निंग लाइट्स ऑन हुआ हो कभी, तो आप लोगों ने क्या किया उस सिचुएशन में, वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।